स्टार्ट करें। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीधे ही ज़्यादा कुछ बेसिक की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी बेसिक चाहिए वो आपको पता है। तो सीधे एक्सरसाइज पे बात करते हैं। हम 7.1 में जो बात समझने वाले हैं उसमें पहला चीज़ जो हमको जानना चाहिए वो है क्या? एक्स कोऑर्डिनेट। कितने कोऑर्डिनेट हमको अभी यूज़ करने पड़ेंगे? एक्स और वाई, दो कोऑर्डिनेट। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। और दूसरा जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। बस ये नाम कम से कम याद रख लो। एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट। देखो, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। अगर मैं आप लोगों को एक्सिस बना के समझाऊं, ये मान लेते हैं हम, ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये क्या है? एक्स एक्सिस, या एक्स ऑर्डिनेट बोल सकते हो, और ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। और अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं तो देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड ये है इट्स, है ना, ये इट्स रहेगा, ये इज जो लिखा है इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये मान लेते हैं एक पॉइंट है जिसको हम क्या बोल देंगे? पॉइंट पी। एक पॉइंट यहां पर है, पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर हम वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखें, कहां से देखेंगे? वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो ये देखो, अगर मैं वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस मेजर करूं तो यही डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एक्चुअल में एब्सिसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एब्सिसा। मतलब सिंपल सी बात है कि ये पॉइंट पी कहां पर टच कर रहा है, तो कहां पर टच करेगा? अगर मैं इधर से रिप्रेजेंट करूं इसको, तो ये देखो, ये यहां पर ज्वाइन होगा ना। तो ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स के वैल्यू को। लेट सपोज ये वैल्यू क्या है? x1 है। कितना है ये? x1 है। तो यहाँ पर एक्स ऑर्डिनेट का जो वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना कहलाएगा? x1 कहलाएगा। और पहले हम ये एक्स कोऑर्डिनेट के वैल्यू को यहाँ पर इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक। तो ये जो x1 वैल्यू है ये कहाँ से मेजर किया गया है? y एक्सिस से। कहाँ से मेजर किया गया है? y एक्सिस से। तो y एक्सिस से किसी भी पॉइंट का जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाएगा? x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x कोऑर्डिनेट। वैसे ही अगर y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट कहाँ से मेजर किया जाएगा? फ्रॉम x एक्सिस। तो y एक्सिस से मान लेते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है कितना है? y1 है, सॉरी x एक्सिस। x एक्सिस से कितना ऊपर है? y। तो इस पॉइंट का अगर हम वैल्यू x एक्सिस से मेजर करें तो वो वैल्यू क्या कहलाएगा? y कोऑर्डिनेट कहलाएगा, या फिर ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना मिला हमको? y1। तो ये हो जाएगा y1। कोई दिक्कत समझने में? तो सिंपल बात था। अगर हम y एक्सिस से आगे जाके मेजर करेंगे तो हमें x एक्सिस का वैल्यू मिलेगा, और x एक्सिस से ऊपर जाके मेजर करेंगे तो क्या मिलेगा? y एक्सिस का वैल्यू मिलेगा। कोई दिक्कत समझने में? ठीक। सबसे पहला जो यहाँ काम का टॉपिक आता है, जो हमें पूरा 7.1 को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है? डिस्टेंस फॉर्मूला। सो द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर मान लो दो पॉइंट है, लेट सपोज दो पॉइंट है हमारे पास। ये यहां पर एक पॉइंट है P, ये पॉइंट क्या है? P। और इधर पे एक दूसरा पॉइंट क्या है? Q। अब हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है? P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा कैसे निकाला जाएगा? PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला डिराइव करने की अब हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा डायरेक्टली बात करेंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? x2 माइनस x1। एक्चुअल में ये x2 x1 क्या है? मान लेते हैं जो पॉइंट P है, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉइंट P कहां पर है? ये पॉइंट P कितना है? मान लेते हैं कि x1 और y1 है, और इसका वैल्यू कितना है? ये कहां पर है? x और y एक्सिस से x2 और y2 पे है। तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना है और इसी का यूज करना रहेगा। ठीक है? कोई दिक्कत?
और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएगा। इसके अलावा एक बात और है, अगर मान लो 3 पॉइंट हमारे पास है, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो पूछा जाएगा कि ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में है। अगर एक ही लाइन में तीनों पॉइंट हमको मिले हैं तो उसमें क्या खास बात होती है, देखो अगर बोला जाए कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट को क्या ले लिए ए, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बी। अब बताओ तीसरा पॉइंट हम कहाँ रखें कि वो इसी लाइन में शामिल हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन में ही लेना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं कि तीसरा पॉइंट कहीं भी इधर पे होगा सी, इस तरह से रहेगा, तभी 3 पॉइंट एक लाइन में हो सकते हैं। अब अगर ये एक लाइन में है तो देखो क्या खास बात मिल रहा है, 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो वो तीसरे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का इक्वल हो जाएगा। समझ आया, मतलब ए और सी को ऐड करेंगे किससे, सी और बी से, तो हमें टोटल क्या मिल जाएगा, ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। देखो यहां पर ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। बात समझ आया कि नहीं। अगर हम इतने को और इतने को ऐड करेंगे तो पूरा मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वो कैसे प्रूफ होगा कि अगर हम कोई भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को किसी दूसरे 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से ऐड करते हैं और वो तीसरे 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आ गया, तो समझ जाना कि वो क्या है, कोलिनियर है। और अगर ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं आया, कभी भी कोई 2 पॉइंट किसी दूसरे 2 पॉइंट से ऐड करने पे तीसरे 2 पॉइंट के बीच के इक्वल नहीं आया, तो फिर कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर है तो ऐसा होगा ही, समझ आ रहा है, क्योंकि एक लाइन में है, मतलब यह है कि बाकी 2 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों क्या होंगे, आधा होंगे तीसरे के। आधा नहीं बोल सकते, मतलब उसके उन दोनों के एडिशन के फॉर्म में रहेंगे। जरूरी नहीं कि पॉइंट से यहीं पर रहे, इधर भी हो सकता है, तो आधा तो होगा नहीं, इसलिए आधा गलती से निकल गया। तो समझ आ रहा है कि नहीं। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अगेन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो तीसरे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। समझ आया है। चलो, ये फॉर्मेट चेंज हो सकता है, अगर मैं ए और इधर सी रख दूंगा और बी को यहां रख दूंगा तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी आ जाएगा वो, है ना। 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। मान लेते हैं कि मैं अगर इसको ऐसा कर दिया तो देखना सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगा। अगर मैं ए को यहां पे रख दिया और इस बार यहां पे क्या रख दिया, सी को रख दिया, और इधर पे क्या रख देता हूं मैं, बी, कोई दिक्कत। तो देखना क्या हो जाएगा, ये ए सी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये मान लेते हैं कि ए तो नहीं रखता हूं, इसको हटा देता हूं मैं, इसको बी ले लिए, इसको क्या ले लिए, सी, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं फिर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, कोई एक को मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी तो बन जाएगा आप लोगों से, है ना। तो हमें किसी भी यहाँ पर जो दिख रहा है ना 2 पेयर, मतलब 2 पॉइंट दिख रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। किसको सॉल्व करूं, थर्ड सॉल्व करूं, ठीक है। देखो थर्ड में हम मान लेते हैं कि पी को ए और बी से रिप्रेजेंट किया गया है, ये समझ लेते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए और माइनस बी। तो पी क्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा x1, ये क्या होगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओ ठीक, तो y2 माइनस y1, देखना x2 माइनस x1 मतलब माइनस ए
माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा ये माइनस बी और माइनस ये क्या हो जाएगा बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, हाँ रख दीजिए, ले हेमा ले लो। चलो वापस आते हैं, देखो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस ए ये हो जाएगा -2 ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक। अब देखो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, पी क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 4a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 दोनों साइड से क्या निकल जाएगा, कॉमन, क्या निकल जाएगा ये कॉमन, और ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 बाहर निकला, ये क्या हो जाएगा 2, पी क्यू इज इक्वल टू 2 और अंदर में क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही हमारा क्या है आंसर है। कोई दिक्कत? ठीक, चले आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है कोलिनियर वाला। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये हमारे पास 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को क्या कोलिनियर कहा जा सकता है या नहीं, ये पूछ रहा है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स है आर कोलिनियर। चेक करते हैं, मैं इन तीनों को ए बी सी मान लेता हूं, तो ए इज इक्वल टू कितना मान लिया 1 और 5, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 3, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और -11। अमन कोई नेटवर्क नहीं ना, व्हाट्सएप में भेजोगे तो मेरे पास, आप ऐसे ही बता देना, यहीं पर बैठे रहो। चलो ये 3 पॉइंट है हमारे पास, अगर तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे तो क्या कंडीशन बनेगा, किसी भी 2 बार डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो तीसरे 2 पॉइंट के डिस्टेंस की इक्वल आ जाएगा। तो हम पहला काम करते हैं कि ए बी बी सी और सी ए निकाल लेते हैं, है ना, इनका आपस में क्या निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो पहले निकालते हैं क्या ए बी निकाल लें। तो देखो ए बी क्या हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। हालांकि आप तो चाहे किसी को भी आगे पीछे करके कर सकते हो, क्योंकि निगेटिव है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ही जाएगा तो वैल्यू सेम आ जाएगा। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, अब देखो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहां वैल्यू क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा ये -2 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस -2 स्क्वायर मतलब 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा √5। कोई दिक्कत है? बी सी, अगला क्या निकाल लेते हैं बी सी इज इक्वल टू, बी सी क्या हो जाएगा देखो यहां से -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर, -2 क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 क्या हो जाएगा ये -14 का होल स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा +16 प्लस 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 14 स्क्वायर बताओ 196 होता है क्या, 6 और 6 कितना हो गया 12, 9 और 1 10 और 1 11, फिर ये 2, तो 2 1 2 हो गया। क्या यहां से कुछ बाहर निकल सकता है, इसको ठीक ठाक लिख सकते हैं हम लोग? क्यों लिखा जा सकता है इसको?
चलो अभी तो फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा सी ए। तो सी ए में क्या हो जाएगा, देखो सी और ए का निकाल लेते हैं। तो सी हो जाएगा ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस 2, तो ये 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या है 1 देखो प्लस देखो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 5 माइनस और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 11। समझ आया कि नहीं ये वाला, ठीक है होल स्क्वायर लगा दिए, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 प्लस 11 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 250, 256। 256 को अगर अपन किससे डिवाइड करें 16 से, हो जाएगा 16, चेक करो तो 16 वन जा और 16 वन जा फिर 9, 16 6 जा 96, 16 5 जा 80, सही है करेक्ट है। इसको ऐड कर लेते हैं सी ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9, मतलब ये हो जाएगा 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 5 और ये हो जाएगा 6 2, ठीक है इतना। चलो क्या किया जा सकता है, यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कुछ कॉमन बन रहा है क्या, नहीं, इधर पे √5 है, ये कितना है √5, ये कितना है 213। अगर मैं किसी भी दो को ऐड करूंगा तो कोई पेयरिंग नहीं बन रहा है। मोस्टली हम कोशिश ये करते हैं कि बड़े वाले को ऐड करो और बाकी दोनों छोटे के इक्वल हो जाए। तो अगर देखा जाए तो बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है 256, क्या ये बाकी दोनों को छोटे को ऐड करने के इक्वल आ रहा है, चेक करो तो क्या ये √5 प्लस √212 क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं आपस में, आपस में इक्वल है क्या, ये नहीं है। हाँ जी 265 कहाँ पर है, ओहो गड़बड़ हो गया, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो ठीक लिख देता हूँ इसको 265। तो 265 का जो रूट का वैल्यू क्या इन दोनों के इक्वल है, ये नहीं है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अगर वैल्यू देखा जाए तो सी ए नॉट इक्वल टू √5 मतलब ए बी प्लस बी सी। तो ये क्या है कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग given points are not कोलिनियर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों ये सही मिला ना आंसर मैच किसका, कहाँ है वाला चेक कर लेते हैं वाला क्वेश्चन कोलिनियर है कि नहीं। हम्म ठीक, चेक वेदर, देखो 3 पॉइंट दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है कि ये एक आइसोसेलस ट्रेंगल के पॉइंट्स हैं, वर्टाइसेस हैं। तो
तो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में खास बात क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में खास बात ये होता है कि उसके दो साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं दो साइड जो है सेम, ये देखो ऐसा रहेगा ना, ये दो साइड क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ये दोनों साइड सेम है तो क्या कहलाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। तो हम सभी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर हमको क्या मिल जाएगा, उसके सारे साइड का वैल्यू मिल जाएगा। फिर देखेंगे अगर कोई दो साइड अगर सेम मिल गया तो बोल देंगे ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। चेक करते हैं एक बार, इसको क्या मान लिए ए, इसको मान लिए बी, और इसको क्या मान लिए सी। तो पहला निकाल लेते हैं क्या, ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, देखो 6 माइनस 5 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 2 तो कितना हो जाएगा +6, क्या हो जाएगा ये +6। 6 में 4 में क्या कर देंगे -6, सॉरी 4 में -2 करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +6। चेक करो ये 1 + 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 37। फिर देखो BC निकाल लेते हैं, BC कितना आ जाएगा, कहाँ है बी और सी, ये दोनों। 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब 1, -6 स्क्वायर मतलब +36, 1 + 36 कितना हो जाएगा √37। ठीक है, अब CA निकाल लेते हैं, CA कितना आ जाएगा, ये देखो C है और ये क्या है A है। 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा -2, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -2 और +2 तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया 0, तो सिर्फ क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक, यहां देखो दो साइड इक्वल मिल गया, हियर टू साइड्स हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये लिख लो, हियर टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कौन कौन सा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू √37, hence given points are vertices of an isosceles triangle। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो इफ Q इज इक्वल, Q क्या है 0 1 है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P क्या है 5 और -3, एंड R क्या है X और 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ये क्वेश्चन है इक्विडिस्टेंट का है। इक्विडिस्टेंट का मतलब ऐसा है, इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, ये देख लो 3 पॉइंट हम लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, जितना डिस्टेंस क्या है P और Q का है, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि P और Q के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या है Q और R का है, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। ये बात समझ पाएगी नहीं, इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, Q जो है P और R दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा Q से P का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही Q से R का डिस्टेंस होगा। बात समझ आया। अब देख लो हम सीधा वैल्यू निकालते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P से Q का वैल्यू निकालो, P से Q, पी क्यू कितना हो जाएगा 5 - 0 या फिर 0 - 5, बात ही है एक ही है। देखो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा -3 और -1 का होल स्क्वायर।
एक साइड से करेंगे। अभी हमने 5 माइनस 0 किया तो -3 -1 कर दिया, इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? आर क्यू। किसके इक्वल है? आर क्यू। तो देख लो यहां पर आर क्यू कर लो या क्यू आर कर लो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके पहले तो रूट को हटा देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा? देखो 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 कितना हो जाएगा? -4। एक मिनट ना, देखो सीधा कितना हो जाएगा? ये 5 का होल स्क्वायर मतलब 25, और ये क्या हो जाएगा? 3 -1 -3 -1 -4, तो -4 का होल स्क्वायर मतलब सीधा +4 का होल स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। इधर देखो ये क्या लाएगा? क्या x का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 कितना हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे कितना? 25। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको अपन इधर ले आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ 25 तो क्या कैंसिल हो गया, खत्म कर दो इसको। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो भाई 16 का x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू √16, रूट से बाहर निकलेगा दो वैल्यू निकलता है +-4। समझ आया? तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? +-4। अब इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। हमें डिस्टेंस क्यू आर और पी आर भी निकालने के लिए बोल रहा है। क्या हो गया, नींद में है? देखो अब हमें क्या निकालना है? क्यू आर और पी आर निकालना है। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया है? देखो अब आर का वैल्यू मिल जाएगा, हेंस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉइंट आर जो है +-4 और क्या हो जाएगा? ये 6। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? +-4 और 6। चलो हाँ जरूरी है, क्योंकि रूट से बाहर जब निकलता है तो प्लस माइनस रहता है, क्यों रहता है बताया था ना। अगर हम लोग दो बार ++4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? 16। इसीलिए वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां फिर आपको पी आर और क्यू आर का दो दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, पहले क्या निकालना है हमको? फर्स्ट हमें निकालना है क्या? क्यू आर ना। तो देखो क्यू आर निकालना है। नाउ क्यू आर निकालेंगे तो हम क्या कर लेते हैं? पहले क्यू और आर का वैल्यू ले लेते हैं। नाउ इफ आर का वैल्यू कितना ले लेते हैं? +4 और 6, +4 और 6 ले लिए। तो पहले क्या निकालेंगे? पी आर कितना होगा बताओ? पी आर इज इक्वल टू, पी आर चाहिए ना, पी आर चाहिए पहले। ओहो क्यू आर चाहिए, चलो क्यू आर पहले निकाल लेते हैं। क्यू आर, क्यू का वैल्यू कितना है? क्यू का वैल्यू लिख देता हूं एक बार, 0 1, ये है 0 और ये 1। तो अब निकाल लेते हैं जल्दी से। देखो 4 - 0 कितना हो जाएगा? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5, तो 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर मतलब 16, रूट के अंदर में रहेगा, प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल टू, ऐड करो कितना हो जाएगा? ये 25 + 10 35, 35 + 6 41, तो ये √41। ठीक, थोड़ा छोटा लिखूं क्या इसको? फिर दिक्कत हो जाएगा।
क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 41। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है अब देखो, दूसरा हमें निकालना है पी आर। अब पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू भी दिया हुआ है तो पी भी यहां लिख देते हैं। पी इज इक्वल टू 5 और -3, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर, आर का वैल्यू वापस लिख देता हूं 4 और 6, कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस पी आर निकालना है ना, -3 और -6 कितना हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 और कितना हो गया 81, 1 और ये 81, 9 स्क्वायर मतलब 81, तो कितना हो जाएगा टोटल 82। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब हम लोग आर का वैल्यू चेंज कर देंगे। इफ आर क्या ले लेते हैं -4 और +6, बाकी पी और क्यू तो सेम ही रहेगा। क्यू का वैल्यू कितना रहेगा 0 और 1, और पी का वैल्यू क्या रहेगा, पी का वैल्यू 5 और -3। क्लियर है? फर्स्ट निकालेंगे क्या क्यू आर, देखो Q और R तो कितना हो जाएगा 0 -4, या -4 -0 बोल सकते हो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और 6 - 1 मतलब 5 का स्क्वायर। बताओ 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 25 कितना आ जाएगा वैल्यू, 16 प्लस 25 कितना आ जाएगा √41, सेम वैल्यू आ गया। दूसरा पी आर निकालना है ना, तो पी आर कितना हो जाएगा, कहाँ है पी और आर, -4 और -5 कितना हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर, प्लस 6 -6 और क्या हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर मतलब 81, ये भी हो जाएगा 81। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 81, 2 × 81, ठीक है 2 × 81, तो 81 का क्या बाहर निकल जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9√2। कोई दिक्कत समझने में? ये आ गया आंसर सबका, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा 7.1 एक्सरसाइज, जहां हमको इतने कॉन्सेप्ट को देख के अब अंदाजा हो गया कि पूरा एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होने वाला है। दूसरा हम समझते हैं 7.2 के लिए सेक्शनल फॉर्मूला। अभी हमने 7.1 में समझा कि अगर दो पॉइंट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो एक लाइन बना रहे हैं, और उस लाइन का ही एक्चुअल में डिस्टेंस चाहिए था। लेकिन अगर हम एक लाइन को और किसी तीसरे पॉइंट से कट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो फिर उसके बाद हमें उसका सेक्शन का वैल्यू कैसे मिलेगा। मतलब ये है कि हमारे पास एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से मिलकर बना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है, तो लेट द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द A एंड द B। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, A है, ये हमारे पास पॉइंट A है, और ये वाला पॉइंट क्या है, B है। इस पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है कितना है, x1 और y1, x2 और क्या है y2 है, और थर्ड देखो ये क्या है P, x और y, इन दोनों के बीच में एक तीसरा पॉइंट है P, जो कि क्या कर रहा है, तीसरा पॉइंट जो है ये A से B को दो पार्ट में तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, और यहां से AP और PB दो सेक्शन हमको मिल रहा है। सेक्शन मतलब टुकड़े, दो टुकड़े यहां पर मिल रहे हैं ना, तो उन सेक्शन का अगर हमको वैल्यू चाहिए रहेगा
तो हम इसको इस फॉर्मूले की हेल्प निकालेंगे। फॉर्मूला अब मैं डिराइव करने का जरूरत नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि हमें सिर्फ अभी फिलहाल काम की बात पे फोकस करना है। तो देखो यहाँ स्टेटमेंट को समझते हैं। लेट द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है XY, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1। ये देखो इसको ठीक कर लेना आप लोग ना, ये है x1 और क्या है ये y1, x1 y1। B का कोऑर्डिनेट कितना है x2 और y2 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m1। ये मान लो कितने रेशियो में काट रहा है, इधर को m1 इस साइड को कितने में कट कर रहा है, ये m1 इधर पे और इधर पे कितना है इस टुकड़े का वैल्यू m2, तो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। अगर मान लो ये पॉइंट P जो है A से P और P से B को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P, तो इस P का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A x1 y1, ये देखो ये 1 मिसिंग हो गया है, x1 y1 एंड x2 y2 B का कोऑर्डिनेट इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m1 m2। तो ये m1 m2 रेशियो जो डिवाइड कर रहा है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, देख लो कोई दिक्कत है। P एक्स वाई इज इक्वल टू P, पहला जो ये x है इस x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू से निकलेगा। x इक्वल टू कैसे निकलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ध्यान रखना m1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, x का अपोजिट वाला मतलब 2 का, प्लस m2 x1। दूसरा जब हम y का कोऑर्डिनेट निकालने का बात कर रहे हैं, तो ये देखो y का कोऑर्डिनेट यहां से मिलेगा, समझ आ रहा है, y का कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर, ये क्या हो जाएगा m2 y1, m2 क्या हो जाएगा ये y1, और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। बस मतलब सीधी सी बात ये है कि ये जो x है ना, x की प्लेस पे क्या है, x का कौन वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, x को m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m1 प्लस m2। दूसरा y को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, m1 और ये y2 प्लस m2, और ये हो जाएगा y1 m1 प्लस m2। समझ आए कि नहीं, ठीक। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining, which divides the line segment joining the point 4 or -3 and 8 5 in the ratio 3:1 internally। क्या बोला गया, अपने को वो कोऑर्डिनेट चाहिए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट को। और वो लाइन सेगमेंट कौन से पॉइंट से मिलकर बन रहा है, इन दोनों पॉइंट से मिलकर बन रहा है, और कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो देखो ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये वाला है 4 और -3 इसका कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट जो है क्या है 8 और 5 कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट को ना एक तीसरा पॉइंट है, एक थर्ड नंबर का पॉइंट है जो मान लो कहीं इधर पे होगा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x y, जो इन दोनों को, ये लेफ्ट वाला सेक्शन और ये राइट वाला सेक्शन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 3:, मतलब सीधी सी बात है m1 रेशियो m2 जो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3:1। ये 3:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। समझ आ रहा है, 3:1 में ये डिवाइड कर रहा है, समझ आया ना। तो ये है m1 रेशियो m2 का, इसको क्या लेते हैं m1, इधर को क्या लेते हैं m2, तो ये दिया हुआ है। अब हम सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, इसको ले लेते हैं पॉइंट A, इसको क्या कर लेते हैं पॉइंट B मान लेते हैं, और इसको क्या ले लेते हैं पॉइंट P। तो फॉर्मूला जान रहे हैं, सीधा अप्लाई कर देंगे। देखो कैसे निकलेगा कोऑर्डिनेट, हमको पता है x का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या होता है, या तो फॉर्मूले में एक बार में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो सीधा, P x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू यहाँ पर m1 x2 डायरेक्टली लिखूं, m1 कितना है 3,
m1 x2, ये है x1 y1, इधर x2 y2, x2 कितना हो जाएगा 8, थोड़ा नीचे लिखता हूं, p x और y इज इक्वल टू b हो जाएगा, और m1 x कितना हो जाएगा, देखना जरा, m1 कितना है 3 इंटू 3 इंटू ये m1 x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1, x1 कितना हो जाएगा 4, कहा 4 भाई 4 है ना, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, फिर देख लो m1 कितना हो जाएगा 3 और y2 कितना हो जाएगा 5 प्लस m2 1 तो y1 कितना हो जाएगा -3, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, फिर 3 प्लस 1, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 28, और ये कितना हो जाएगा 4, इधर देख लो 15 माइनस 3 12 अपॉन 4, ये 4 बन जा और 4 7 जा, 4 बन जा 4 3 जा, तो कितना हो जाएगा ये 7 और ये 3, कोई दिक्कत। तो जो पॉइंट P है ना वो 7 और 3 के कोऑर्डिनेट में यहां पर इसको है, जिसकी वजह से 3:1 में डिवाइड कर पा रहा है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट में डिवाइड करना कितने पार्ट में डिवाइड करना 3 पार्ट में डिवाइड करना, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब ऐसा है कि ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसको अपन मान लेते हैं क्या ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 और -2, ये दिया हुआ ही है। दूसरा इसको बी मान लेते हैं और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -7 और 4। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ट्राई सेक्शन, 3 सेक्शन में 3 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो पहला एक पॉइंट में यहाँ पर ले लिया, दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, अब देखो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये कहलाता है ट्राई सेक्शन। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन में अगर हम देखें तो इसका रेशियो क्या रहेगा 1:1, क्या रहेगा रेशियो 1:1, ये देखो 1:1। इस पॉइंट को अपन क्या मान लेते हैं P का अपन कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे x1 और y1, और इसको क्या मान लेंगे, या अपन चाहें तो ऐसा भी मान सकते हैं, इसको मान लेंगे P को x और y और Q को क्या मान लेंगे x डैश और y डैश मान सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। तो आपको क्या पूछ रहा है पता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो भाई 2 पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट कराने पड़ेंगे, उन दोनों पॉइंट्स हमको क्या मिल जाएगा, उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सोचो कैसे निकालोगे आप, पहले अपने को पॉइंट P का निकालना है कोऑर्डिनेट, दूसरा Q का निकालना है। कुछ सेकंड के लिए अगर हम लोग Q को भूल जाते हैं, Q को यहां से इग्नोर मार दो, तो आप देखो कि P जो है इधर पे कितना पार्ट है 1, इधर पे कितना पार्ट है 2, तो हम सीधा क्या लिख लेंगे, फॉर पॉइंट P के लिए क्या हो जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू 1:2। कोई दिक्कत यहां तक में, चलो अब देखो P x और ये y कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला mx1 वाला है ना, तो m1 पहले कितना हो जाएगा 1, m1 x2 कितना हो जाएगा -7, तो ये -7 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 और x2 कितना है 2, अपॉन इन दोनों को ऐड करके लिख दो 1 + 2, ये हो गया किसका x का कोऑर्डिनेट। दूसरा अगर हमको y का निकालना है तो क्या करेंगे m1 1 इंटू y2 मतलब 4 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा y1 -2 अपॉन 1 + 2,
कोई दिक्कत है? -7 -7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -3। और क्या हो जाएगा ये? 3। यहीं पे हो जाएगा क्या? आगे ही लिख दूं इसको? देखो कितना आ रहा है इसका वैल्यू, -3/3। फिर इधर देखो कितना आ जाएगा? 4 और -4 तो 0 हो जाएगा सीधा, 0/3। मतलब आंसर कितना आ जाएगा ये? -1, -1 और 0। कोई दिक्कत? अगले पॉइंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स डेस और वाई डेस। अब आप खुद देखो कि पॉइंट क्यू जो है ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। कितने में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। तो वहां से निकाला जा सकता है। एक बार लिख देता हूं मैं इसको। फॉर पॉइंट क्यू के लिए क्या हो जाएगा? m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:1। कोई दिक्कत? चलो, या आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। अब ये पॉइंट तो मिल गया P, तो आप P और B को भी एक साथ लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 1:1। अगर हम P से लेकर के B तक का देखेंगे तो उसके बीच में Q आ गया ना, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? 1 तो भी निकल सकता है। फिलहाल तो अपन चलो वहीं से निकाल लेते हैं। क्यू कितना हो जाएगा? एक्स डेस और ये वाई डेस इज इक्वल टू, पहले बताओ कितना है? m1 2 है, m1 फिर x2 कितना हो जाएगा? -7 प्लस m2 1 और यहां पर कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन कितना हो जाएगा? 1 + 2। कोई दिक्कत है? या 2 + 1 लिख लो इसको, पहले 2 है तो, है ना? 2 + 1। अगला m1 कितना है? 2। y2 कितना है? 4 प्लस m1 कितना है? 1। फिर y1 कितना है? माइनस कितना हो जाएगा? 2 + 1 इज इक्वल टू, देख लो कितना आ रहा है? 2 - 7, 2 × -7 -14, -14 + 2, -14 में 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा? -12। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -12 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 3। इसको देख लो, 2 × 4 8, 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6, 6/3। ये कितना हो जाएगा? -4, 3 से डिवाइड होगा तो -4 और ये कितना हो जाएगा? 2। ये लो, ये आंसर है। तो ये 2 पॉइंट हमको मिल गए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है? इफ द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम के क्या है? साइड्स हैं। किसके साइड हैं? पैरेललोग्राम के हैं। तो पॉइंट पी का वैल्यू निकाल के बताओ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कैसे निकलेगा भाई? क्वेश्चन तो आसान है, बना लोगे कि नहीं इसको? पैरेललोग्राम वाला है, नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? ये जैसे पैरेललोग्राम बना लिए अपन, ये देखो, ये एक पैरेललोग्राम है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये वाला बी है, ये क्या है? सी है और ये क्या है? डी है। तो भाई पैरेललोग्राम में क्या खास बात होता है? अगर हम इसका सेक्शनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे
तो सेक्शनल फॉर्मूला का यूज कैसे कर पाएंगे, ए से मैं किसको ज्वाइन कर दिया, सी को, डी से किसको ज्वाइन कर दिया, बी को। देखो डायगोनल है ये, इनको तो डायगोनल्स होते हैं ना, इस पॉइंट पर आकर के, ये कौन सा पॉइंट है, इसको अपन पॉइंट ओ मान लेते हैं। ये देखो ये पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ पर जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट पे आकर के देखो एसी डायगोनल क्या होगा, एसी डायगोनल जो है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एसी डायगोनल क्या हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो अपने पास ओ बी है, ये भी क्या हो जाएगा, डीओ से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। तो भाई हम अगर देखें तो कैसे पता चल रहा है कि ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट इन दोनों का भी इक्वल पॉइंट है, इन दोनों का भी इक्वल पॉइंट है। समझ आया। तो मैं अगर ए और सी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो भी ओ मिलेगा मुझे, और बी और डी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो भी क्या मिलेगा मुझे, ओ। तो हम लोग दोनों के मिड पॉइंट को अल्टीमेटली इक्वल कर सकते हैं ना, बस। तो यहां से मैं एक बात समझ आया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्या बोल सकते हैं, बी डी। अब मिड पॉइंट बोल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। दोनों हाफ हाफ है, ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है। समझ आ रहा है ना। तो अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालूंगा तो M1 M2 कितना हो जाएगा, 1:1। ठीक। तो देखो AC का मिड पॉइंट निकालते हैं, A और C कहां पर है, ये A है और इधर पे क्या है, C। देखना तो M1:M2 1:1 है, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बस दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो वही कर लेते हैं। देखो 6 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, AC है ना 9, ठीक है, अपॉन, वैसे हमें जो निकालना है x कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग बस x को ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा, y की दिक्कत है ही नहीं, है ना। सिर्फ अगर x कोऑर्डिनेट ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिलहाल लिखने के लिए पूरा लिख देता हूं मैं। यहां पर कितना हो जाएगा, 1+1 मतलब 2। अब देखना इसका दूसरा कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 1+1 ए और सी को फोकस करो, 1+1 इंटू या तो ऐसा लिख दो 1:4 प्लस 1 इंटू, चलो इसको मैं ऐसा ही कर देता हूं, AC है ना, तो इसको 9 कर दिया, इसको 6 कर दिया, M1/2 प्लस M2 और क्या हो जाएगा, M2/1 क्या हो जाएगा, 1:1 अपॉन 1+1। ये किसके इक्वल है, ये है दूसरे कोऑर्डिनेट के, BD का निकाल लेते हैं। तो अब इतना तो समझ आ गया, इस 1 का मल्टीप्लाई करने कोई फायदा है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली कर देंगे। B से D देखो, B से D कितना हो जाएगा, 8+P/2 और 2+3/2। समझ आ रहा है। अब हमें P का वैल्यू चाहिए ना, तो अल्टीमेटली ये वाला कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट की इक्वल होगा और ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा। देखो ये किसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। समझ आया। ये किसके इक्वल होगा, इसके, x की इक्वल होगा और y के। तो हमको सिर्फ किसको लेना है, x को। और आप चेक करके भी देख लेना कितना आएगा, 4+1/2, 4+1 5/2। ये भी देखो कितना आ जाएगा, 5/2। समझ आ रहा है ना। दोनों इक्वल होने ही होने हैं, तो हम बस इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। देखो कितना हो जाएगा, ये 9+6/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8+P/2। यहाँ देखो 2 और 2 को तो कैंसिल कर देते हैं पहले, तो कितना बचेगा, ये 9+6 कितना होगा, 15 इज इक्वल टू 8+P। ये बात समझ आया कि नहीं। 8 इधर आ गया, तो ये देख सकते हो आप कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, P इज इक्वल टू 8 इधर जैसे ही आएगा, ये हो जाएगा 15 - 8। P इज इक्वल टू 7। कोई दिक्कत, ठीक। अब ये कुछ रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन आपको लगा दिया है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से इस पॉइंट P का वैल्यू कितना होगा पूछ रहा है। तो आप खुद ही बताओ, अगर मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर दूं, ये देख लो, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है और ये क्या होता है, y एक्सिस।
पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी कहां पर है बोल रहा है 2 3, तो एक्स एक्सिस में कहां पर, ये 2 पर, और वाई एक्सिस में कहां पर 3 पर। इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं। देखो ये यहां से इधर चला और ये इधर चला, ठीक है। ये वो पॉइंट है पॉइंट पी जो कितना है 2 और 3 है। और एक्स एक्सिस बोलने का मतलब क्या होता है, ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस, यहां से कितना डिस्टेंस है पूछ रहा है, यहां से कितना डिस्टेंस है पूछ रहा है। तो बताओ कितना डिस्टेंस है 3, ठीक है। ये देखो ये 2 है और ये कितना है 3, एक्स एक्स कितना डिस्टेंस है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ। डी आ रहा है मतलब 6 आ रहा है, 6 तो आंसर नहीं है इसका। तुक्का मार रहे हो यार, इसमें भी सॉल्व कर लो ना तुरंत। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है पूछ रहा है। तो भाई ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 और 0, तो कितना हो जाएगा इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो देख लो, ओरिजिन मतलब ओ मान लेते हैं, तो ओपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 -0, मतलब सीधी सी बात है -6 -0 मतलब -6 रह जाएगा ना, इसी का स्क्वायर प्लस 8 -0 का स्क्वायर, ओरिजिन से निकाल रहे हैं। 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 64, कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ओरिजिन मतलब 0 0 होता है ना। अगला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, ये वर्टाइसेस है, इसका पेरीमीटर चाहिए। ट्रायंगल है ट्रायंगल, वर्टाइसेस दिया हुआ है मतलब उसके ये सब कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं पॉइंट्स के। ये देख लो, मान लेते हैं कि इसको हम लोग ले लिए ए, इसको क्या ले लिए बी, इसको क्या ले लिए सी, तो ए हो जाएगा बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी। तो भाई पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इसके सारे साइड को ऐड करके ऐसे निकालते हैं ना। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, निकाल लो, ठीक है। कैसे निकलेगा, पहले निकाल लेते हैं ए बी। देखो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 0 + 0 0, 4 + 0 मतलब 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 4। फिर निकाल लो क्या बी सी, बी और सी कहाँ है, ये बी और सी, तो बी और सी में कुछ नहीं, खाली 3 का स्क्वायर ही आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 3 स्क्वायर से क्या बाहर निकलेगा 3 ही बाहर निकलेगा, ये 0 कर दिया, ये 3 हो जाएगा। इसके बाद सी ए से क्या हो जाएगा, सी ए देख लो कहाँ है सी ए, सी ए देख लो सी और ए में, तो 0 - 3 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 16, 25 से क्या बाहर निकलेगा 5, ये तीनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा पेरीमीटर 12, पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 3 + 5 इज इक्वल टू 12, ये आंसर है। चलो ये क्वेश्चन को बताओ, क्या आएगा आंसर इसका।
हाँ एक्सप्लेन तो करूंगा ही, कुछ दिमाग काम कर रहा है आप लोगों का। हाँ ए आ रहा है, कैसे आया ए? तुक्का मार ऐसा वाला है क्या? देखो क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, कौन से पॉइंट का चाहिए? विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी एज सोन इन फिगर। देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में तीन वर्टाइसेस आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से वर्टाइसेस के? देखो थ्री वर्टाइसेस कहां पर है, थोड़ा समझते हैं इसको। थ्री वर्टाइसेस, पहला क्या है यहाँ पर ओ, दूसरा क्या है बी, और थर्ड क्या है ए। तो ऐसा पॉइंट आप ढूंढ के लाओ जो तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो, समझ आया? ऐसा पॉइंट कैसे मिल सकता है आप सोचो जरा। देखो जीरो से लेके यहां तक का वैल्यू कितना है, अगर मैं वैल्यू ध्यान से आपको बताऊं, देखो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है 2x, कितना है ये, और यहां से यहां तक का वैल्यू कितना, देखो y में कितना वैल्यू गया है 2y, ये कितना है, समझ आया? अब हमें चाहिए इनका मिड पॉइंट। अब इनका जो मिड पॉइंट होगा, ये कैसा ट्रेंगल है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। तो भाई एक्स यहां पर 2x हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा 2y। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो यहां O से भी उतने डिस्टेंस पर है, B से भी उतने डिस्टेंस पर है, और A से भी उतने डिस्टेंस पर है। तो ऐसा जो पॉइंट होगा, क्योंकि यहां पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 2 ही है, और x जो है उसके एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ रहा है? इसलिए ये जो वैल्यू होगा, ये जो थर्ड पॉइंट होगा, वो थर्ड पॉइंट कहीं ना कहीं इसके इस हाइपोटेनियस वाले लाइन पे आएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये दोनों सेम है तो हाइपोटेनियस को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब अगर वो पॉइंट की मैं बात करूं तो देखो पॉइंट कैसे मिलेगा, वो जो पॉइंट होगा वो यहां से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, वो यहां से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और वो यहां से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, समझ आ रहा है? ठीक है, तीनों जगह से वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये वो पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट एक्चुअल में और कुछ नहीं, ए और बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, ए और पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये दोनों को क्या कर रहा है, इक्वल इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो देखो कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 2x अपॉन 2, और क्या हो जाएगा 2y प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 2x अपॉन 2 और 2y अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x और y। इसका मतलब ये है कि अगर हम इधर से इसको नीचे गिराए तो देखो ये हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y, ठीक है? तो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है x और y, जहां पर पॉइंट जो है सारे के सारे तीनों वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पे मिलेगा, और आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है? चलो ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए क्या होगा, हाइपोटेनियस जो है इक्वी डिस्टेंस पर रहने वाला है, उसके मिड हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो कहां पर रहता है, तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर दिए। चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर।
बस 2 मिनट फिर छूट जाएगा क्लास। बताओ भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक स्टेप एडवांस पूछा है, आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि क्वाड्रेंट के बारे में कुछ जानते भी हो कि नहीं करके। क्वाड्रेंट क्या भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सुना क्या? हाँ, जो पढ़ाया है वो तो ले दे के दिमाग में रुक रहा है, तो सुना ही है बोलोगे बाकी जो चीजों को, है ना। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना यार, कैसा करते हो हिमाल। 4 क्वाड्रेंट है ना, ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू, ये एक्स एक्सिस का निगेटिव वैल्यू और ये वाई एक्सिस का निगेटिव वैल्यू। बचपन से जान रहे हो यार ये सबको, तो नहीं जान रहे हो कि बचपना भी मेरे क्लास से थोड़ी शुरू हुआ है? नहीं याद आ रहा है, मतलब मेरी क्लास से आप लोगों को बचपना शुरू हुआ है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं एक बार। द पॉइंट विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये देखो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये पॉइंट जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो पूछ रहा है कि बताओ वो पॉइंट जो है कहां पर लाई करेगा, वो पॉइंट जो है कहां पर लाई करेगा। तो निकाल लेते हैं उसका मिड पॉइंट। मान लेते हो पॉइंट पी है और पॉइंट पी का क्या है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक, कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1 m2 दे दिया है ना इसका, ये देख लो m1 m2 दिया हुआ है, ये है m1 का वैल्यू और ये हाँ सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। चलो अब चेक कर लेते हैं, जब इतना दूर पहुंच गए हैं तो m1 कितना हो जाएगा? 1। यहां देख लो x2 कितना है? 3 प्लस 2 इंटू m1 कितना है? 7। तो मतलब m2 और क्या हो जाएगा? x1 7, फिर 1 प्लस 2। दूसरे का निकाल लेते हैं, देखो m1 कितना हो जाएगा? 1, y2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 2 और y2 कितना हो जाएगा? -6। ये -6 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2। कोई दिक्कत यहां तक में? चलो नेक्स्ट, 3 और प्लस 14 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 14 17 ना, 17 अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा? 4 और -12, 4 -12 कितना हो जाएगा? -8 अपॉन क्या हो जाएगा? 3। इस वैल्यू से आपको कोई खास मतलब नहीं, बस साइन देखो। अगर कोई भी पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो x का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। y का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहां पर अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। y का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। ऊपर है, यहां देखो यहां क्या होगा वैल्यू? x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू निगेटिव। भाई दोनों निगेटिव है यार, देखो किसके बीच में है, ये दोनों क्या है? निगेटिव। यहां देखो x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू निगेटिव। आप देख लो x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, y का वैल्यू क्या है? निगेटिव। कहां एग्जिस्ट करेगा? क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो आंसर हमारा क्या है? आंसर डी आएगा, है ना? आंसर डी, ये लो आंसर डी। ठीक, तो आज की हमारी खत्म, कहानी खत्म। थैंक यू। चलो हाँ